देखिए, सातों आरोपी और जिसमें हमारी पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा जी भी थी और बाकी सभी आरोपी भी, और उनको तो न्याय मिला ही मिला है। लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें भारत के उन सभी भक्तों को, आस्थावान व्यक्तियों को जो सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, क्योंकि उस समय पर जब कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस ने इसे भगवा आतंकवाद कहकर इसको कहा था। मैं मानता हूं कि उन सबको भी न्याय मिला है, क्योंकि सनातन धर्म या सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी इस प्रकार का अधर्म नहीं करता है, इस प्रकार की जनहानि नहीं करता है। वो अपनी आत्मरक्षा के लिए तो कुछ भी कर सकता है, या किसी पीड़ित को बचाने के लिए या किसी शोषित को बचाने के लिए वो खुद मिट सकता है, लेकिन उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए अपने आप के प्राणों को न्यौछावर कर सकता है। लेकिन इस प्रकार का कृतज्ञ एक सनातन धर्मी व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसे माननीय कोर्ट ने आज उसको न्याय दिया है। और मैं मानता हूं कि इतना बड़ा घटनाक्रम और इतने बड़े घटनाक्रम के आरोप के रूप में इन सातों जो हमारे लोगों को उस समय पर झूठे मामले में इनको जेल की सलाखों के अंदर डाला गया, इन पर क्या बीती है। और प्रज्ञा भारती जी से तो मैं मिला हूँ, प्रज्ञा ठाकुर जी से मैं मिला हूँ। जब वो सांसद थी तब मैं भी सांसद था। मैं देखता था कि उनसे चला भी नहीं जाता था, वो खुद से चल नहीं सकती थी, आज भी नहीं चल सकती वो, क्योंकि उस प्रकार से उनको पीड़ा दी गई, उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया एक महिला के ऊपर, जिसके कारण उनका पूरा जीवन खराब हुआ, बर्बाद हुआ। और वो कभी भी, क्योंकि जीवन तो एक बार मिलता है, और उस जीवन के एक महत्वपूर्ण समय जो एक आपकी युवावस्था होती है, कुछ करने का समय होता है, उस समय पर आपने इस प्रकार की प्रताड़नाएं को सहा, और जिसके कारण आपको पूरे जीवन भर इस प्रकार से उसकी पीड़ा को सहन करना पड़ रहा है। मैं मानता हूँ इसके पीछे जिन लोगों ने झूठे आरोप में इन हमारे सभी सातों लोगों को इस षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया, उनके ऊपर भी मुकदमा दायर होना चाहिए, और उनको इनकी क्षतिपूर्ति, इनके जीवन का जो नुकसान है वो भी उनसे वहन होना चाहिए, जो चाहे उस समय के अधिकारी हों या सत्ता में बैठे लोग हों। और उनके ऊपर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि क्योंकि उन्होंने गलत व्यक्ति के ऊपर, एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए, जिसके कारण उसको इतनी पीड़ा सहन करने का, एक दुख भोगने का एक समय मिला, उसको दुख भोगने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आज उन लोगों को भी न्याय तो मिला, लेकिन उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसे झूठे आरोप में इनको फंसाया गया। मैं जी, कुछ कांग्रेस पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि हमें तो पता था ये फैसला आना है। देखिए, उनको पता था, ये उनका किस तरफ का इशारा है, लेकिन हमको भी ये पता है कि बहुत अधिक समय तक जब इनको गिरफ्तार किया गया था तब से लेकर 2014 तक इनका शासन था। आपके शासन में आप पैरवी करने वाले थे, आपके वकील थे, सरकार थी आपकी। कोर्ट किसी का नहीं होता, कोर्ट जनता का है और कोर्ट न्याय का है। कोर्ट सच और झूठ को जनता के बीच में रखता है और पीड़ित को न्याय देता है। कोर्ट, हमारी भारत की कोर्ट के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब तो कि जो भारत का संविधान है, भारत के न्यायपालिका है, ये क्या उनके ऊपर आरोप है? कोर्ट किसी का नहीं होता, कोर्ट सबका होता है। कोर्ट में जो सही होता है उसी को कोर्ट संरक्षण देता है, उसी को न्याय देता है। और आपकी सरकार थी, अगर इतना ही आप तो चाहते थे इनको फांसी के तख्ते पे लटकाना, लेकिन ये भारत का लोकतंत्र है, भारत की न्यायपालिका है, जिसके कारण आपकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई और आज उनको न्याय मिला है। देखिए, ये कोई भी नहीं कहता, हम कब कहते हैं, हम भी तो ये कहते हैं, लेकिन एक ही समाज को मानने वाले लोग, एक ही धर्म को मानने वाले लोग इस तरह के कृतज्ञों में क्यों पाए जाते हैं, क्यों लिप्त पाए जाते हैं, ये भी तो एक सवाल है। कहीं ना कहीं तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा है उसमें कोई ना कोई तो फर्क है ही, जो इस तरह की कृतज्ञ करने वाले, न केवल भारत, पूरी दुनिया भर में इसी धर्म को मानने वाले लोग आपराधिक मामलों में, आतंकवाद की गतिविधियों में आपको क्यों देखने को नज़र आते हैं, क्यों दिखाई पड़ते हैं, हर जगह उन्हीं की भूमिका आपको नज़र क्यों आती है। तो ये भी तो एक सवाल है कि कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उसमें उनको इस तरह की सीख मिलती है, जिसके कारण वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं।